Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the questions two statements are given as statement 1 and statement 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as corpus luteum secretes mainly progesterone, and statement 2 is given as diabetes mellitus can be caused by prolonged hyperglycemia. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, राइट. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड में रिलीज होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ये बच्चों जाकर अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं. जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है ये उन पे जाके एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट्स मेनली प्रोजेस्टेरोन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो होता क्या है कि जब भी ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम. इट इज रिलीज ऑफ ओवम, या फिर हम बोल सकते हैं एग. तो जब भी ओव्यूलेशन हो जाती है तो बच्चों इसके बाद जो रप्चर फॉलिकल होती हैं, रप्चर फॉलिकल होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बच्चों कन्वर्ट हो जाती है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये बच्चों प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करता है, जो कि मेनली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है डायबिटीज मेलिटस कैन बी कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल है ये काफी ज्यादा होएगा. जो ब्लड है इसके अंदर जो शुगर का लेवल है ये नॉर्मल से ज्यादा होएगा, राइट. अब अगर हाइपरग्लाइसीमिया काफी टाइम तक रहता है तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है डायबिटीज मिलेटस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन होता है बच्चों इसके अंदर हमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज देखने को मिलती हैं. यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज जो होती हैं ये देखने को मिलती है. तो स्टेटमेंट 2 भी हमें यहाँ पे करेक्ट गिवन है. तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट गिवन है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.